बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 है जी रेपेचीनी डाटर्स। रेपेचीनी की लड़की एक तसव्वुराती कहानी है। रेपेचीनी जड़ी बूटियों और पौधों का मशहूर साइंसदान है। वो इटली में रहता था। उससे जड़ी बूटियों और पौधों पर तहकीक करने का बहुत शौक था। उसे जहरीले पौधे उगाने का जुनून था। वो एक हरीस, लालची और खुदगर्ज इंसान था। वो इंसानियत के बजाय साइंस की दरियाफ्तों और ईजादात में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। वो जड़ी बूटियों से ऐसी दवाई तैयार करना चाहता था जो इंसान को दूसरों के लिए जहरीला और ख़तरनाक बना सके, लेकिन खुद हर किस्म के जहर से महफूज हो जाए। उसने एक फार्मूला दरियाफ्त किया जिसकी मदद से उसने अपनी बेटी के जिस्म में चंद जहरें दाखिल की। उसकी बेटी का नाम बैट्रस था। वो हर किस्म के जहर से महफूज हो गई, लेकिन वो खुद एक मोहलक जहर बन गई। डॉक्टर रेपेचीनी का पौधों और फूलों का एक बाग था। उसमें पानी का एक तालाब था। इस तालाब में मुख्तलिफ किस्म के पत्ते और शानदार फूल उगे हुए थे। बैट्रस का तारुफ। बैट्रस डॉक्टर की खूबसूरत बेटी थी। वह तंदुरुस्त और तवाना थी। वो मौलिक पौधों के दरमियान रहती और उनमें सांस लेती। जब वो बाग में काम करती तो उसे एक नौजवान लड़का गेवानी अपने घर की खिड़की से देखता रहता। खिड़की उसके बाग में खुलती थी। गेवानी पढ़ने के लिए इटली के जनूब से आया था और वो पेडवा की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था। उसने बैटर्स को पसंद कर लिया और उससे मोहब्बत करने लगा। प्रोफेसर बागलियानी का तारुफ। गेवानी ने बैटर्स के मुतालिक अपने उस्ताद बागलियानी से गुफ्तगू की। बागलियानी यूनिवर्सिटी में साइंस का मशहूर उस्ताद था। बागलियानी डॉक्टर रेपेचीनी और उसकी बेटी के मुतालिक अच्छी राय नहीं रखता था। उसने गेवानी को बताया कि डॉक्टर रेपेचीनी एक ऐसी मोहलक जहर बना रहा है जो बनी नूं इंसान के लिए तबाहकुन है। उसने गेवानी को तनबीह की कि वह डॉक्टर रेपेचीनी और उसकी बेटी से जितना बच सकता है बचे। गेवानी का बैटस के इश्क में गिरफ्तार होना। नौजवान आशिक खिड़की से अपनी महबूबा को काम करते देखता रहता है। एक शाम उसने एक अजीब नज़ारा देखा। बैटस अपने बाग में काम कर रही थी। उसने एक पौधे से फूल तोड़ा, उसे अपनी छाती के करीब ले आई। इसी लम्हे एक संतरी रंग का जानवर उस पौधे के करीब आया। उस फूल के रस के एक या दो कतरे उस जानवर के सर पर गिरे और यह जानवर फौरन मर गया। अगले लम्हे बाग की दीवार पर एक खूबसूरत कीड़ा नजर आया। पैटिस ने उस कीड़े को ऐसी बचगाना मुसरे से देखा कि वो बेहोश हो गया और उसके कदमों में आ गिरा। गेवानी ने अपने हाथ में पकड़े हुए फूलों को बैटिस की तरफ फेंका। बैटिस ने इस तोहफे को कबूल कर लिया। उसने इन फूलों को अपनी छाती के साथ लगाया और वो फूल भी मुरझा गए। गेवानी इसकी इस माफोकल फितर ताकत पर खौफजदा हो गया। उसने अपनी मालिक मकान की मदद से बैटिस को मिलने का प्रोग्राम बनाया। वो उसे बाग में मिला और उसे मालूम हुआ कि बाग में उगे हुए फूल फितरी नहीं है। इनके दरमियान बहुत सारी मुलाकातें हुई और वो एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी मोहब्बत पाक थी और वो ये जिस्मानी मोहब्बत नहीं थी। उसकी बैटस से बाकायदा मुलाकातों का नतीजा यह निकला कि वो खुद भी एक जहरीला इंसान बन गया। बैटस की मौत। उसने कपड़े पर सांस लिया और वो भी मर गया और वो बैटस के पास गया। उसने बैटस पर जहरीला होने का इल्ज़ाम लगाया। बैटस ने एतराफ़ किया कि वो बिलाशुबा जहरीली है, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं। इसकी वालिद की साइंस के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत ने उसे माशरे से अलहदा कर दिया। उसका जिस्म जहरीला है, लेकिन उसकी रूह खुदा की तख्लीक है और वो पाक है, और उसकी रूह को रोज़मर्रा की खुराक के तौर पर मोहब्बत की ज़रूरत है। गेवानी ने उसे एक दवाई पिलाई जो उसके तमाम जहरों को ख़त्म कर सकती थी। उसने दवाई पी और वो फ़ौरन मर गई। उसकी मौत बहुत अलमनाक थी। वो अपने बाप की साइंस से महबूबा नाम महबूबा नाम मोहब्बत का शिकार हो गई।